श्री राम का वर्णन करने के लिए उन्होंने खोज निकाला कौन, तो एक मछुआरा, एक कोली जो मच्छी पकड़ता था और डकैत था, उसकी कोई जाति देखी नहीं उन्होंने। श्री कृष्ण का वर्णन जिसने लिखा, उस गीता को लिखने वाले वाल्मीकि, ये कौन थे आप सब जानते ही। और वाल्मीकि, गीता को लिखने वाले व्यास, इनके बारे में बताना ही नहीं। व्यास एक मत्स्यहारिणी के वैधानिक पुत्र थे। ढूंढ के उनको निकाला इन्होंने, इसलिए कि जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिलनी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साग खाए। यह किस लिए किया? कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पर कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए तो उसे क्या करे। लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती है। सारी जात अपने आप छूट जाती है, सारी अंधश्रद्धाएं गिर जाती है। हिंदुस्तान में अंधश्रद्धा ऐसे नहीं है, विलायत में कुछ कम है। इंग्लैंड में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं कि आप समझ नहीं पाए, अजीब अजीब सी। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। जब तक आपकी वो चेतना उस उच्च स्तर में नहीं जाती है, तब तक आप केवल सत्य बता ही नहीं सकते, जिसे कैवल्य कहते हैं। एब्सोल्यूटनेस आपके अंदर आनी पड़ेगी कि आप जानेंगे उससे कि क्या चीज है। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण होता है, तब आपके हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहती हैं। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम ऐसे बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया। और बाइबल में भी इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा है। किसी भी धर्म ग्रंथों में एक बात लिखी है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए। वो क्या सब लोग झूठे थे या निर्बुद्ध थे जो ऐसा लिख के गए कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए? और उनकी जीवनी देखिए, क्या वो पैसा खाते थे या किसी को पत्थर मारते थे? उन्होंने कोई गलत काम जिंदगी में किया ही नहीं। ऐसे लोग कोई ना कोई विशेष होने चाहिए। उनको आप संत कहें, सूफी कहें। और सहयोग का वर्णन तो कुरान में बहुत साफ तरीके से दिया कि जब क़यामा माने रेजरेक्शन का टाइम आएगा, जब आपके उत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। सहयोग में आपके हाथ बोलते हैं, यानी आपके हाथ के जो 5 और 6 और 7 चक्र हैं, इसमें ऐसी हरकत होने लगती है कि आप समझ लेते हैं कि कौन से चक्र में दोष है। ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणालियां थी पहले। एक तो वेद, दूसरे भक्ति, और तीसरी जो बहुत गुप्त रूप की थी वो थी नाथपंथियों को। महाराष्ट्र के लोग नाथपंथियों को जानते हैं। जानते माने किताब पढ़ते रहते हैं, उसको रट करके रख दिया। उसके अंदर क्या सार है उसे नहीं देखते, उसका सार नहीं समझते कि इसके अंदर सार क्या है। नाथपंथियों का ये कार्य था कि एक गुरु के एक शिष्य को ही जागृति देने की, उससे ज्यादा नहीं।
और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करें। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य ने, उनसे भी पहले मार्कंडेय ने काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक बड़ी नम्र विनती करना चाहता हूं। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है, और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई थी कि बेटे इसकी बात जरूर सुनना। हाँ हाँ कहने लगे, बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं, कम से कम। मैं ये कार्य करूंगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान है इसे मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। तो ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया। काव्यमय होने की वजह से आप चाहे उसका कुछ भी अर्थ लगा ले, लेकिन 6ठा अध्याय ये निषिद्ध माना गया। सब धर्म मार्तंड जिन्होंने हर संतों को सताया और छला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था उनको, कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। तो ये अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज नहीं आए, जैसे किसी को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता तो बैठ के हंसते रहता है बेवकूफ जैसे, इसी प्रकार उन्होंने कहा ये निषिद्ध है, 6ठा अध्याय निषिद्ध है, इसको देखने की जरूरत नहीं। अब इतनी बड़ी संपदा हमारे देश की जो 6ठे अध्याय में छिपी थी, उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये चीज कोई न पढ़े। आज आपके भाग्य से और मेरे भी भाग्य से ये दिन आ गया है कि जो वो जन समाज को कहना चाहते थे उसका साक्षात आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रेम की व्याख्या उन्होंने की थी, जो सत्य स्वयं प्रेम है, जिसे अमृतानुभव में इतने सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में जिन्होंने वर्णित किया था। जो लोग संत ज्ञानेश्वर पे उंगली उठाते हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि 2 लाइन उनके सूक्ष्म विचारों की लिख के दिखाओ। लियाकत नहीं तुम्हारे अंदर, 2 लाइन, जो सूक्ष्म विचार इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं और इस तरह से आनंददायी है, ऐसे विचार इतने सुंदर ग्रामीण भाषा में इतनी सुंदरता से लिखे हुए, ऐसे महान आत्मा जिन्होंने कि 23 साल की उम्र में ये कार्य किया, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले भी इस कलयुग में आज तैयार हो गए। आपकी अकल कितनी, आप जानते क्या हैं, आध्यात्म के बारे में आप समझते क्या हैं? जो देखो वो हर संतों पे ही है। उन दिनों में एकनाथ, श्री एकनाथ महारों के घर खाना खाते थे। आज भी महार अलग, मांग अलग, ये अलग, वो अलग, आज भी यही चल रहा है। और लोगों ने, यही धर्म मार्तंडों ने उनको कितना सताया उस वक्त।
और कितने ही लोगों के बारे में बताऊं मैं। दासगणु जो कि स्वयं ब्राह्मण थे जाति के, उन्होंने मराठी में कहा है कि आम्हासी म्हणती ब्राह्मण, आम्ही जाणिले नाही ब्रह्म, आम्ही कसले ब्राह्मण। हमें लोग ब्राह्मण कहते हैं, हमने ब्रह्म को जाना नहीं, हम कहाँ के ब्राह्मण हैं। इन लोगों की गाथाएं पढ़े और इसको सुने तो लगता है कि कोई ऐसी अभिनव बातें लोग कर रहे हैं। बहुतों के तो समझ में नहीं आती, ये भी बात सही है, बहुतों के समझ ही में नहीं आती, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्मता चाहिए वो आत्म साक्षात्कार के ही बाद में मिलती है। अब आपने देखा कि ये परदेसी लोग यहाँ हैं, ये कोई भाड़ोतरी नहीं है, जैसे 4 आदमियों को रुपया देकर कहा कि यहाँ चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं है। ये बहुत पढ़े लिखे ऊंचे लोग हैं। जैसे लोग रजनीश के पास आते उस तरह के लोग नहीं, ये बड़े चुने हुए लोग हैं और बड़े बढ़िया लोग हैं। और ये कितने आसानी से इतना कठिन श्री शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का वर्णन एक भारतीय नहीं कर सकता। इतनी सुंदरता से आपके सामने गा रहे थे जब मैं आई। इन अंग्रेजों को तो एक अंग्रेजी शब्द सिखाना मुश्किल। एक साहब ने पूछा कि कैसे कहा जाए कि दरवाजा बंद करो, कैसे कहा जाए नौकर से। तो उसको समझाया दरवाजा बंद करो, बोले नहीं पाए, द तो बोल ही नहीं सकते, ज बोल ही नहीं सकते। तो उससे कहा गया कि कहो देयर वॉज ए बैंकर, दरवाजा बंद करो। ये तो इन लोगों की दुर्दशा, इतने मोटे मोटे इनके जीव थे। और आज आप देख रहे हैं कि मराठी क्या, संस्कृत क्या, हिंदी क्या, और ये हिंदी का गाना तो इन्होंने खुद बनाया हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये अपने संगीत को, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, इतने शकील कठिन संगीत को इतने प्रेम से सुनते हैं, ये कैसे हो गया? कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है ये ओंकार से आया। इनके अंदर यही ओंकार जागृत हो गया निर्विवाद। ये लोग ड्रग्स लेते थे बुरी तरह से, सब नहीं लेकिन काफी, और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस एवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति को जानते हैं।